Friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. So in this particular video, I will explain formation of covalent bond. So this is the lecture number 2 of chemical bonding series. Let's begin our lecture. So friends, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था about the formation of ionic bond. मैंने आपको बताया था कि जो उनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उनमें एक एटम क्या करता है, एक एटम कंप्लीटली डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और जो दूसरा एटम होता है कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाता है, वो दोनों एटम आपस में बन जाते हैं, और वही क्या होता है, हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड हमारा कहाँ फॉर्म होगा, जहाँ पर हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, वहीं पर हमारा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बन की. तो एक सेकेंड. कार्बन की जो हम जानते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है फ्रेंड्स, 1s2 1s2 2s2 एंड 2p2. इट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये क्या कर सकता है, ये तीन तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है. पहला मेथड क्या हो सकता है कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे. और क्या कर सकता है फिर, ये भी क्या होगी, हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही होगी, एंड देन ये स्टेबल बन जाए. लेकिन हम जानते हैं कि एलिमेंट के पास, किसी भी एलिमेंट के पास इतनी हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगी कि वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. तो इट मीन्स कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सराउंडिंग में एनर्जी रहती नहीं है कि वो क्या करे, कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. सेकंड मेथड क्या हो सकता है, हमारा सेकंड मेथड ये हो सकता है कि क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले ले. तो मान लीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ले लिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे. अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, उधार ले लिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ओके, 10 इलेक्ट्रॉन है. अब जो कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, कार्बन के पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 6. इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे. अब जो 6 प्रोटॉन होंगे, उनका उनको 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना क्या होगा, काफ़ी टफ होगा, जिसकी वजह से एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. डेट मीन्स कि ये मेथड भी हम अप्लाई नहीं कर सकते टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स कि वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हीलियम होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है. और वो भी क्या है, एक नोबल गैस है, यानी कि कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन भी कंटेन कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन करता है. तो ये भी मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते कार्बन पे. तीसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा, कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले एटम्स के साथ. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी, अब उस पर हम बात करते हैं. तो क्या हो सकता है, तीसरा मेथड हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यही क्या होता है, यहीं से हमारा कोवलेंट बॉन्ड की शुरुआत होती है. तो कार्बन के पास स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में. हम जानते हैं जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम जानते हैं. ओके, अब इसके साथ शेयरिंग कौन करेगा, शेयरिंग वो एटम्स करेंगे जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. वो एटम क्या क्या हो सकते हैं, पहला एटम हम देख लेते हैं हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन होगा उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करने के लिए, अटेन करने के लिए. ओके,
तो ये क्या करेगा, ये इसके पास जैसे ही इसके साथ शेयरिंग करेगा तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या कर लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। और कौन कौन से एटम हो सकते हैं, और हो सकता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के एटम भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम देखते हैं, चलिए हमने हाइड्रोजन रख लिया, तो ये क्या कर ले, हम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब देखते हैं क्या इसका कार्बन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो जब हम ऑक्टेट का देखेंगे, ऑक्टेट को चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी हम काउंट करते हैं। तो अब चेक करते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। अब देखते हैं 6 7 8 सॉरी 5 6 7 8। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ऑक्टेट या डुप्लेट काउंट करते वक्त हम गिनते हैं। तो ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डेट मीन्स कि हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं। हम इसकी जगह क्लोरीन भी रख सकते थे, या फिर हम क्या करें, या फिर ऐसा कर लें कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर लें। अब क्या करें, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लें, यानी कि ऐसे एटम के साथ शेयरिंग करें जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब डुप्लेट तो कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर कर रहा है, डेट मीन्स कि वो डुप्लेट तो है नहीं। तो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही उसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे एटम क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में होता है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और यहाँ कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। देखिए काउंट करके देख लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस वाले का भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। दोनों ऑक्सीजन एटम का और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यानी कि तीनों ही स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबल हो गए हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे एक ही एटम के साथ। ऐसा कौन हो सकता है, यानी कि जिससे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कौन हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। एक होता है हमारे लोन पेयर के फॉर्म में, और 3 होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर ले, इससे क्या कर ले, ये क्या करे, इससे शेयरिंग कर ले, तो अब क्या होगा, अब इसके नाइट्रोजन का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। हम जानते हैं कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, तो यानी कि 4 बॉन्ड फॉर्म करना होगा हमें, 3 तो हो गए ऑलरेडी। एक किसके साथ कर सकता है, एक किसी के भी साथ कर लीजिए, हाइड्रोजन के साथ हमने कर लिया, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्म हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या हो गया है, हमारा हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्म हो गया है, वेल नोन कंपाउंड है। यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, यहाँ पे क्या है, ये मीथेन फॉर्म हुआ है। ये सब किसकी वजह से फॉर्म हो चुका है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये सभी फॉर्म हुए हैं। ओके, अब आपको आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं अब ऑन द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। So let's move on the next segment of video. Let's talk about the definition of covalent bond. Okay. तो क्या है डेफिनेशन हमारी, व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन और मोर इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्या मीनिंग है इसका, यानी कि जब हमारा कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसकी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये हमारी 2 टाइप की हो सकती है। पहला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
एटम्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, इनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी सेम एटम्स के बीच में। एग्जाम आपको मैं स्ट्रक्चर बना के समझा देती हूँ। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर के फॉर्म में, एंड सॉरी 3 लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं हमारे, और एक एक हमारा क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो दूसरा भी इसी तरीके से होगा, 3 लोन पेयर एंड 1 हमारा क्या है, 1 एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे आपस में और बॉन्ड फॉर्म करके, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हुई है, शेयरिंग हुई है दोनों सॉरी सेम एटम्स के बीच में। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी हो सकती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी देन इस टाइप की शेयरिंग होगी, जैसे कि HCl, HF, CH4, अमोनिया, वाटर एटसेट्रा। तो मैंने आपको मीथेन का एग्जांपल अभी समझाया था। तो उसमें कौन सी शेयरिंग हो रही थी, उसमें डिफरेंट एटम थे, तो यही वाली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसमें हो रही थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, कोवलेंट बॉन्ड। Covalent bond does not result in the formation of new electrons. The bond only pairs them. It means कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन नहीं आते एटम के पास, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसी से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम अभी इसमें समझ रहे थे, सेकंड, इसमें जो हम देख रहे थे कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब भी ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ने इसे कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन की शेल में होगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की शेल में होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि ये एक डिस्टेंस पर आके दोनों एटम रुक जाएंगे एंड देन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों एटम आपस में बंध जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन ने इसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन इसी की शेल में रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसी की शेल में रहेगा। बस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में बंध जाएंगे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये रुक जाएंगे। वही क्या होती है, हमारी बॉन्ड लेंथ होती है। तो हमने पहला ये समझ लिया है। बस इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली कंटेन्स एन एनर्जी ऑफ अबाउट 80 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, 80 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। यानी कि एक मोल सॉरी एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 80 किलो कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी सिंपली क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी होती है। जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज होती है। अगर हम वही अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दें तो क्या हो जाता है, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वही क्या होती है, हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जनरली क्या होती है, 80 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। सभी की डिफरेंट होती है लेकिन जनरल वे में हम बात करें तो 80 किलो कैलोरीज तक ही होती है। सबसे ज़्यादा ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं। जो पिछला वाला हम बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड, वो आयंस के बीच में बन रहा था। बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं केमिकल बॉन्ड में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं हमारे आयोनिक बॉन्ड।
लेकिन वो किसके बीच में फॉर्म हो रहे थे, वो हो रहे थे आयंस के बीच में, ये फॉर्म होते हैं एटम्स के बीच में। ये बात आप ध्यान रखिए, वो किसके बीच में होते हैं, आयंस के, और ये किसके बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं। तो ये क्या होते हैं, पावरफुल बॉन्ड होते हैं जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल वेयर द एटम्स दैट आर बॉन्डेड शोकेस स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस रिलेटिव टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है, जैसा हम इस मीथेन मॉलिक्यूल में बात कर रहे थे, मैंने चारों बॉन्ड इस तरीके से बना दिए, एक्चुअली ये बॉन्ड इस तरीके से नहीं होते। ये दो बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। वो हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट अपना आने वाले लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल पर बात करेंगे, देन हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होते हैं। ये क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल के बारे में नहीं बताया गया था। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे थ्योरीज पर, तो तब हमें बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट बताया गया। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये बनाई है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें मैंने बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स होंगे एक पर्टिकुलर एंगल पर होंगे एक दूसरे से, यही इन्होंने यही क्या है, यही हमारा पॉइंट है। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जो आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वो इस तरीके से नहीं होते हैं। हम जो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे, कभी मैं कभी बनाऊंगी सॉलिड स्टेट पर वीडियोस, देन आपको मैं समझाऊंगी उनमें। वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और इनका ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल पर होते हैं। फोर्थ हम देखते हैं, मोस्ट कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड्स एक्सिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि इन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। इनके सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, हम जानते हैं सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, जब उसे हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। तो ये जो होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के कंपेरिजन में इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में इनके काफ़ी लो होते हैं। यानी कि ना, आयनिक कंपाउंड की तरह इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जनरली हम देखते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पर, या तो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे रूम टेम्परेचर पर, या तो वो लिक्विड होते हैं या फिर वो गैस होते हैं। डेट मीन्स कि उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, काफ़ी लो होते हैं। उनका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ज़्यादा हीट रिक्वायर नहीं होती है। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, आयनिक कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स, compounds with covalent bonds usually have lower enthalpies of vaporization and fusion। जो जैसे ये वाला पॉइंट समझे, हमने ये सेम इसी पॉइंट की तरह है। यानी कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी जो होती है वेपराइजेशन की, यानी कि किसी लिक्विड को, किसी कोवलेंट कंपाउंड के लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो क्या है, हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। एंड फ्यूजन के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो यूजुअली कम होती है कोवलेंट कंपाउंड्स की। ओके, एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, पेयर हो गए हैं, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा कोवलेंट कंपाउंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो या तो आयंस से कंडक्ट होगी या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट होगी। तो कोवलेंट कंपाउंड में ना तो आयंस होंगे ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। सेवन पॉइंट क्या आता है हमारा, कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पॉइंट है। जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है।
ऑलवेज। जैसे हमने इसमें बात करी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन भी क्या है हमारा नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। CH4 में बात करी तो कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो जो कंपाउंड ये क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ दो कोवलेंट कम सॉरी कोवलेंट बॉन्ड जो होता है हमारे सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होता है। जो हमारे और उसमें हम देख रहे थे सॉरी आयोनिक बॉन्ड में एक हमारा मेटल था, सोडियम मेटल था एंड क्लोरीन नॉन मेटल था। तो जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो जनरली क्या होगा, हमारा आयोनिक बॉन्ड होगा। और दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होंगे जनरली वो क्या होंगे, हमारे कोवलेंट बॉन्ड होंगे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वो किसके बीच में होता है वो हम देखेंगे। एंड जो हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, दो मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। तो ये हमने बात करी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So thank you so much for watching this video. If you like this video, then subscribe my channel and please like this video. Have a nice day.